आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या योनि से सफ़ेद पानी के आना नॉर्मल है या फिर नहीं है। योनि से सफ़ेद पानी जो क्यों निकलता है, क्यों आती है, क्या इसके लक्षण हो सकते हैं, क्या खतरनाक हो सकता है, क्या इसे कैसे इसे हम ठीक कर सकते हैं और ठीक कर सकते हैं उसके क्या क्या उपाय, घरेलू उपाय आपको बताने वाले हैं कि योनि से अगर सफ़ेद पानी आ रहा है यानी कि वाइट डिस्चार्ज जिसे हम बोलते हैं वो हो रहा है तो उसको कैसे ठीक करना है, इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ये होता क्या है, ये क्यों आती है, इसका लक्षण क्या है और क्या ये नॉर्मल है या फिर एबनॉर्मल है, इसके बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद इसका क्या निदान हो सकता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्या सफ़ेद पानी का आना नॉर्मल है, इसके बारे में चलिए जानते हैं। तो हर महिला अपने जीवन में कभी न कभी वाइट डिस्चार्ज, जिसे वाइट डिस्चार्ज हम बोलते हैं, जो उजला उजला जो होता है ना, कुछ तरल पदार्थ जैसा जो योनि से यानी वेजाइना जो होते हैं उससे निकलता है, उसे हम बोलते हैं वाइट डिस्चार्ज का उसका अनुभव करते हैं। यह शरीर की प्राकृतिक प्रक्रिया है, नेचुरल प्रोसेस है जो योनि को साफ और स्वस्थ बनाए रखती है। लेकिन जब डिस्चार्ज अधिक मात्रा में होने लगे, बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज पर डिस्चार्ज, मान लीजिए कि एक दिन में 2 बार 3 बार या बहुत ही ज़्यादा अधिक होने लगे, तो क्या करें। तो अगर आपको सफ़ेद पानी की समस्या लगातार हो रही है तो इसे नज़रअंदाज बिल्कुल भी ना करें, इग्नोर नहीं करना है। अगर आप इसे इग्नोर करते तो आपको फ्यूचर में जाकर बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है इससे। तो इसे आपको अभी इसका निदान कैसे करना है ये भी बताएंगे, घरेलू उपाय बताएंगे, एक भी आपका रुपये खर्च नहीं होने वाली है इसमें, तो बिल्कुल भी आप बेफिक्र रहिए। चलिए जानते हैं इसके बारे में। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं सफ़ेद पानी के सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, लक्षण क्या क्या हो सकते हैं जिन पर आपको ध्यान देना ज़रूरी है। अगर यह लक्षण है तभी आपको ध्यान देनी है, अगर ये लक्षण आप में मैच नहीं करती है तो अब बिल्कुल भी आपको इस पर गौर नहीं करना है। सबसे पहला है, डिस्चार्ज का जो रंग होगा वह येलो, ग्रीन और ब्राउन हो जाएगा, यानी भूरा हो जाता है। तो ये पहला आपका सिम्टम्स हो गया, ये आपको देख लीजिएगा। अगर ऐसा आपको हो रहा है तभी आप इस पर गौर करना है, तभी आपको जो डॉक्टर है उसके पास जाना है, या फिर हम घरेलू उपाय बता देंगे उसका आपका यूज़ करना है। ओके, चलिए दूसरा हमारा जो सिम्टम्स है वो है बदबूदार सफ़ेद पानी आना। ऐसा भी हो रहा है तो मान लीजिए कि आपका वाइट डिस्चार्ज हो रही है, इससे आपको उपाय करने की ज़रूरत है। तीसरा है योनि में जलन या फिर जो खुजली होती है उसके बारे में बात करते हैं, और ये हो रही है तो ये भी इसका एक सिम्टम्स है, इसका भी आपको घरेलू उपाय बताएंगे कैसे ठीक करना है इसके बारे में। और चौथा जो है वह पेशाब करते समय जलन, बहुत ज़्यादा तेज़ जलन होती है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके जो अगला है वह पीरियड के बीच अधिक मात्रा में डिस्चार्ज होती है, इसके बारे में। तो कौन कौन घरेलू उपाय है इसके बारे में बेसिक से आपको बताएंगे, एक एक बातें आपको बताएंगे ताकि आप बेहतरीन तरीके से इसका निदान कर सकें। चलिए आगे जानते हैं, वाइट डिस्चार्ज से बचाव के उपाय के बारे में जानेंगे, इससे कैसे बच सकते हैं, वाइट डिस्चार्ज क्या होती है इसके बारे में। तो सबसे पहले स्वच्छता का ध्यान रखें, साफ़ सफाई जिसे हम बोलते हैं। पहला साफ सफाई जो होती है इसमें क्या क्या ध्यान रखनी होती है इसके बारे में चलिए बात करते हैं। तो कॉटन के साथ अंडरवियर पहने और रोज़ इसका चेंज करते रहे, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो दूसरा जो है वह अधिक केमिकल वाले जो साबुन होते हैं या फिर परफ्यूम होते हैं प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये जो भी नई नई चीज़ें डेवलप हो रही है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि ये ज़्यादा उपयोग करना उनको इसलिए बनाया जाता है कुछ इमरजेंसी में कुछ कम यूज़ करने के लिए, लेकिन आज का क्या है उसका ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, इसी के कारण वो ज़्यादा नुकसानदेह पहुँचा रही है। उसके बाद है पीरियड्स के दौरान 4 से 6 पैड में बदले, यानी 4 से 6 घंटे में आपको पैड को चेंज करते रहना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जो कि बेसिक से बहुत ज़्यादा बात करें, जो अधिकतर महिलाएं मोस्टली जो वुमेन्स होती है वो नहीं करती है, तो ऐसा आपको करनी है। चलिए आगे जानते हैं इसके बारे में। दूसरा जो है भोजन में सुधार करें, क्या करना है आपको, भोजन में थोड़ा सा चेंजेस लानी है, थोड़ा सा सुधार करनी है, वो है कि प्रोबायोटिक युक्त दही या फिर छाछ का इसका सेवन करना है। दूसरा, विटामिन सी भरपूर जो फल होती है, जैसे कि नींबू की बात करें, संतरा की बात करें, एप्पल की बात करें, तो इसका आपको खाना है, इसका आपको अपने जो दिनचर्या है उसमें आप खाते हैं उसमें थोड़ा सा ऐड कर लेनी है, क्योंकि अगर आप सुरक्षित रहेंगे तभी कुछ कर पाएंगे। और तीसरा, अधिक पानी पिए और फास्ट फूड से बचें, ऐसा आपको इसमें ज़रूर करना है। तो ये हुआ कि जो आपका भोजन में क्या क्या सुधार करनी है। अब हम थोड़ा और भी रिलैक्स करने के लिए बता देते हैं, जैसे कि बात करेंगे, ये देखिए तनाव कैसे कम करना है, एंजाइटी क्या क्या नहीं कराती है एंजाइटी, जो स्ट्रेस होती है, जो डिप्रेशन होती है, ये बहुत ज़्यादा क्रिएट कराती है, यहाँ तक कि आपका हार्ट अटैक करा सकती है, बहुत ज़्यादा ये खतरनाक होती है। इसके कारण बहुत सारे योगासन बताए गए, बहुत सारे प्राणायाम बताए गए, जैसे कि बात करें अनुलोम विलोम हो गया, आपका भस्त्रिका हो गया, बहुत सारे हैं, लेकिन वो सब नहीं करना है। आपको रोजाना योग और ध्यान करना है, आप चाहे तो आप आधे घंटे भी कर सकते हैं, 20 मिनट भी कर सकते हैं और 10 मिनट भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करती है। दूसरा है पर्याप्त नींद लें, कम से कम 7 to 8 आवर्स घंटे आपको पर्याप्त नींद लेनी है, क्योंकि नींद लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अगला है ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, क्योंकि स्ट्रेस में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि यह हार्मोनल असंतुलन भी पैदा कर सकते हैं, जिसके कारण भी वाइट डिस्चार्ज आप में बहुत तेज़ी से बढ़ सकती है। तो ऐसा भी आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो ये हुआ कि तनाव भी नहीं करना, चलो ठीक है। आगे क्या क्या प्रोसेस है वो बताते हैं आपको।
देखिए, सफ़ेद पानी का इलाज कैसे किया जाए, तो असरदार घरेलू उपाय के बारे में हम चलिए बात करते हैं। जैसे अगर आपकी समस्या हल्की है तो आप इन घरेलू उपाय को आज़मा सकते हैं। जैसे कि बात करें धनिये का जो पानी होता है तो उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करना चलिए आपको बताते हैं। 1 चम्मच धनिये के बीज जो रात भर पानी में भिगोकर सुबह खाली पेट पीने से जो संक्रमण होती है ना, वो से राहत मिलती है, बहुत ज़्यादा राहत मिलती है। इसका आप यूज़ ज़रूर करके देखिएगा, आप ट्राई तो करिए, इसमें आपको कितना बेनिफिट मिलेंगे आपको ज़रूर इसका पता चल जाएगा। जैसे कि धनिये का पानी ये बहुत ही यूज़फुल साबित होती है। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है। दूसरा जो तरीका है वो भी कर सकते हैं, जैसे कि आप ये है कि मेथी का पानी जो होता है, मेथी आप लोग सुने होंगे, नहीं सुने तो आप कैसा दिखता है अगर आप यूट्यूब पर सर्च करके भी देख सकते हैं। तो मेथी का पानी, तो मेथी के बीज को जो उबाल कर उसका पानी पीने से भी योनि संक्रमण कम होती है। उसके बाद है एलोवेरा जूस। एलोवेरा जूस क्या होती है चलिए जानते हैं इसके बारे में। रोज़ाना 1 गिलास एलोवेरा जूस पीने से योनि में नमी बनी रहती है और इन्फेक्शन से बचाव होता है। बहुत ज़्यादा बचाव इसमें आपका होगा अगर आप एलोवेरा जूस का यूज़ करते हैं तो। उसके बाद क्या करनी है आपको, उसके बाद जो है अगला वह दही का सेवन, कर्ड जो होती है ना उसका आपको सेवन करनी है। प्रोबायोटिक से भरपूर दही खाने से योनि में अच्छी बैक्टीरिया की संख्या बढ़ती है, इससे संक्रमण नहीं होता है और जलन जैसी प्रॉब्लम या फिर वहाँ से वाइट डिस्चार्ज जैसी प्रॉब्लम कभी भी नहीं होती है। तो ये हुआ कि योनि से जो सफ़ेद तरल पदार्थ जो होते हैं वो वाइट डिस्चार्ज जैसे होते हैं, वो क्यों होती है इसके बारे में कंप्लीट जानकारी। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।